हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का एसएसटी का सिलेबस के बारे में। क्लास 10th का सोशल साइंस का सिलेबस 2021-22 का सिलेबस है और ये लेटेस्ट सिलेबस है जो सीबीएसई की तरफ से अपलोड किया गया है टर्म वाइज में। आपको पता है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का अलग अलग पेपर होगा, तो उस तरह से चैप्टर में डिवाइड है, फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, सेकंड टर्म में क्या आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड करके डिवाइड है आपका और वही सिलेबस अपलोड किया गया, तो उसी के बारे में आप हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बता दें कि आपका जो टर्म फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म जो है वो फुल्ली एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा, एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा, जो कि नवंबर दिसंबर में भी पॉसिबल हो सकता है। और ये आपका कितने मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा। मार्क्स टोटल 40 का है, जिसमें आपको जो 4 बुक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पोल साइंस, ये सभी से 10-10 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, अभी हम डिटेल में बताएंगे कि चैप्टर कौन कौन सा है। और जब हम बात करें टर्म फर्स्ट का, था इंडियन कंटेम्प्रोरी वर्ड, यानी कि ये भी 10 नंबर का है। हिस्ट्री, कंटेम्प्रोरी इंडिया ज्योग्राफी जो है ये भी 10 मार्क्स का है। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि पोल साइंस जो है ये भी 10 नंबर का है। और इकोनॉमिक्स जो है ये भी 10 मार्क्स का है। टोटल 40 मार्क्स का पेपर होगा। सेम यही चीज़ सेकेंड टर्म में होने वाला है। ठीक है, जो फर्स्ट जो है तो चारों बुक जो है 10-10 नंबर का ही आएगा। टोटल 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब थोड़ा हम डिटेल में बात करते हैं कि फर्स्ट टर्म में आ क्या क्या रहा है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म की बात करें हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आ रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में फ्रांसीसी का जो यूरोप जो है उसमें राष्ट्र भावना का कैसे उदय हुआ। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, हमें क्या क्या, जितना हम 9th में छोड़े थे वहाँ से स्टार्ट होगा। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पूरा यूरोप को एक राष्ट्रवाद कैसे हुआ, जिसमें हम लोग एज रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे 1830। ये सब आपको हम डिटेल में ऑलरेडी से वीडियो जो अप्रैल में आया था उसमें हम डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुलाइजेशन, नेशनलिज्म एंड इम्पेरिज्म, ये सारे टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स को आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर सको। बात करें तो ज्योग्राफी की बात करें तो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उससे आएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्सेस का टाइप्स, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को डेवलप कैसे करेंगे, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया क्या है, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, भारत में हम लोग जो है लैंड का पैटर्न किस तरह से यूज कर रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, सॉइल एज रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल एरिजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ये सब हमें ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, सेकंड वैसे तो और जो थर्ड चैप्टर है बच्चों उसके बाद सेकंड चैप्टर जो है वो आपका तो ऑलरेडी हट रखा है। ठीक है, थर्ड चैप्टर जो है उसमें आ रहा है, ये भी जो थर्ड चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ वाटर रिसोर्सेज जो है पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, एग्जाम में आपका नहीं आएगा। एक चीज़ पहले ध्यान देना, ये सब है प्रोजेक्ट व्यू से होगा और मैप पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वाटर का स्कैरसिटी, कमी कैसे होता है, नीड ऑफ वाटर, ज़रूरत क्यों है, कैसे कंजर्व करेंगे। फिर अलग अलग रिवर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के अंदर क्या क्या है, अलग अलग डैम वगैरह सब पढ़ेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, डैम से ही एमसीक्यू क्वेश्चन जो है बनता है। तो आपका देख लेना, चैप्टर 1 आ रहा है, चैप्टर 2 तो ऐसे भी नहीं, चैप्टर 3 तो मैपो पॉइंट ऑफ व्यू से है, फिर चैप्टर 4 है ज्योग्राफी का। ठीक है, 2 ही चैप्टर है, ध्यान देना इस चीज़ का। एग्रीकल्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न्स, मेजर क्रॉप्स, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और एग्रीकल्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 चैप्टर अभी तक हम बता देते आपको। हिस्ट्री में 1 चैप्टर था और ज्योग्राफी में 2 चैप्टर आ रहा है। कौन कौन सा, चैप्टर 1 और 4। ज्योग्राफी का कौन कौन सा आ रहा है बच्चों, चैप्टर 1 और 4। ठीक है, तो अभी तक ये था। बात करें अगले नेक्स्ट बुक की, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि पोल साइंस की, तो इसमें आपका 2 चैप्टर है। पहला पावर शेयरिंग, सत्ता का विभाजन, दूसरा फेडरलिज्म, संघवाद। ठीक है, इस समय हम लोग पहले एक हमें केस स्टडी दिया गया, एक एग्जाम्पल बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे और वो दोनों कैसे अपने अपने सत्ता का विभाजन किया उससे हम लोग पता चलेंगे। फिर हमें उसी से पता चलेगा कि हमें पावर शेयरिंग का ज़रूरत क्यों है और फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का फॉर्म क्या क्या है। ओके स्टूडेंट्स, फेडरलिज्म सेकेंड चैप्टर की बात करें तो फेडरलिज्म क्या होता है,
इंडिया में क्या ऐसा है कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये 4 टॉपिक्स है, ये जो सेकंड चैप्टर है। तो इकोनो जो है पोल साइंस से भी 2 ही चैप्टर आ रहा है आपका, और ज्योग्राफी से भी 2 ही चैप्टर था, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो डेवलपमेंट आपका फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोमिस क्या होता है, इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट क्या है, अलग अलग हम कंट्रीज़ को कैसे स्टेट्स कंपेयर करेंगे, इनकम और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, पब्लिक फैसिलिटी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, किस तरह से हम लोग विकास करें। उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स का सेक्टर पढ़ेंगे। सेक्टर इंडिया, इसमें हम लोग तीनों सेक्टर को कंपेयर करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियर सेक्टर। डिवीजन ऑफ सेक्टर का विभाजन किस तरह से है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, सेक्टर होता क्या है ओनरशिप के टर्म में, पब्लिक के टर्म में, प्राइवेट सेक्टर, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपका पता चल गया। आपका टोटल जो है 7 चैप्टर आ रहा है। आई होप कि हिस्ट्री में 1 चैप्टर आ रहा है, ज्योग्राफी में 2 चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ, कौन कौन से, 1 और 4, ठीक है। और पोल साइंस में भी 2 चैप्टर आ रहा है आपका, ठीक है। और हिस्ट्री का फर्स्ट फोर्थ याद रखना, बाकी सबका 2 2 चैप्टर, और इकोनॉमिक्स का इसमें भी 2 चैप्टर आ रहा है। तो टोटल कितने चैप्टर हो गए, 7 चैप्टर। टोटल जो है स्टूडेंट्स 7 चैप्टर है आपका हिस्ट्री का सिलेबस, 7 चैप्टर। ये 7 जो चैप्टर है बच्चों, ये 7 जो चैप्टर है, टोटल 7 चैप्टर जो है, और ये 7 चैप्टर जो कितने मार्क्स का आ रहा है आपका, 40 मार्क्स का आ रहा है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जो देखो मैप है स्टूडेंट्स, तो मैप पे हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, कहाँ पे मैप आएगा, क्या क्या है, सारा डिटेल में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड चैप्टर की सिलेबस की। तो सेकेंड चैप्टर जो है इवेंट एंड प्रोसेस, उसमें क्या है आपका, पहला तो जो था फर्स्ट से, इवेंट एंड प्रोसेस का मतलब जो फर्स्ट है, ये इसके द नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि जो सेकंड चैप्टर है वो आ रहा है, ठीक है। पहले हम लोग पढ़े थे नेशनलिज्म इन यूरोप फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार से स्टार्ट करेंगे, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डिफेरिंग स्ट्रैंड विद द मूवमेंट टुवार्ड द सिविल डिसोबीडियंस, कलेक्टिव सेंस ऑफ कलेक्टिव, एक का भावना। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स सेक्शन 2 यूनिट में, इसमें आपका चैप्टर 3 और 4 है। 3 और 4 में से कोई एक पे आएगा आपका, कोई एक आपको पढ़ना है। एनी वन ऑफ थीम ऑफ द फॉलोइंग, देखो ये चीज़ आपका सिलेबस में ऐड है, जो पिछले बार की, इससे प्रीवियस ईयर की बात करें तो जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस था बिल्कुल सेम है। सेकेंड टर्म में देखो जैसे बाद में जो था, जैसे आपका पूरा ओवरऑल तो होना था पेपर इससे पहले में, तो उसमें फर्स्ट और सेकेंड 2 ही चैप्टर था। इस बार फर्स्ट टर्म को अलग कर दिया, सेकेंड टर्म को अलग कर दिया, इसलिए जैसे ये सारे चैप्टर पिछले बार नहीं आ रहा था, इस बार आ रहा है, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं है, आपको एक ही चैप्टर 2 ही करना है, ये दोनों में से फिर से एक ही करना है, ठीक है। यानी कि एक तरह से आप देखो तो फिर से हिस्ट्री का भी सिलेबस फिर से एक ही चैप्टर है, और ये दोनों में से एक है, और एक सॉरी इस बार 2 चैप्टर आएगा, ये दोनों में से तो एक चैप्टर होगा, और एक चैप्टर वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, और ये दोनों में से कोई एक आप करोगे, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो इस बार हिस्ट्री में 2 चैप्टर है, ठीक है। अगर जो हम बात करें ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, जो कि ये बता दे आपका थ्योरेटिकल पढ़ना है ओनली, पीरियोडिक टेस्ट में होगा ओनली, देख लेना, विल नॉट इवेल्युएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपका जो 5 चैप्टर है एक तरह से आपको बस पीरियोडिक टेस्ट में पढ़ना है, एग्जामिनेशन की बात तो होगा नहीं। एग्जामिनेशन में जो आ रहा है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, अलग अलग तरह का कौन किस पे डिपेंड है, इंडस्ट्री लोग क्या क्या चाहिए फैक्ट्री के लिए, सब ये सब की, और लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक पढ़ेंगे 7 चैप्टर। तो अब आपकी हम बता दें ज्योग्राफी में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है बच्चों, चैप्टर 6 और 7 आ रहा है सेकेंड टर्म में, ठीक है, 6 और 7 आ रहा है। उससे पहले दे रखा है 5 चैप्टर, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, ठीक है। तो आपका यही 2 चैप्टर आ रहा है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, इसलिए बोलते हैं आप लोग बुक ले के बैठा करो, ताकि चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझोगे, ठीक है। नेक्स्ट बुक की बात करें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि पोल साइंस का, तो इसमें आ रहा है आपका चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद
पॉलिटिकल पार्टी में हम लोग पढ़ेंगे वाई डू पॉलिटिकल पार्टी का ज़रूरत क्यों पड़ता है, अलग अलग पार्टी के तरह पढ़ेंगे, नेशनल पार्टी क्या है, स्टेट पार्टी क्या है, चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या क्या चैलेंज है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्या क्या हमें डेमोक्रेसी से आउटकम है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आपका जो पोल साइंस है उससे भी 2 ही चैप्टर आ रहा है, चैप्टर 6 और 7, यानी कि आप समझ सकते हैं काफ़ी बाकी जो चैप्टर है वो डिलीट हो गया। फर्स्ट टर्म में भी 2 चैप्टर था, सेकेंड टर्म में भी 2 ही चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद बात करें हम इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में आपका मनी एंड क्रेडिट थर्ड चैप्टर है, फर्स्ट सेकंड तब पहले आ रहा था। ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इकोनॉमिक्स ये फोर्थ चैप्टर है, और आई होप कि 4 चैप्टर भी है आपका बुक में, तो इसमें से कोई सा भी डिलीट नहीं है आपका, 2 फर्स्ट टर्म में 2 सेकंड टर्म में। अब बात करें हिस्ट्री की ओवरऑल सेकंड टर्म का सिलेबस में, तो 2 चैप्टर तो है, 2 चैप्टर आपका आ रहा है इससे हिस्ट्री से, क्योंकि बाकी में फर्स्ट में तो नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना है, बाकी जो 2 चैप्टर में से ऑप्शन है, तो एक तरह से आप एक भी चैप्टर अच्छे से पढ़ते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी आपको एक चूज कर लेना क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपका 2 चैप्टर आ रहा है, चैप्टर का नाम हम ऊपर बता रखे थे क्या है। उसके बाद पोल साइंस में भी 2 चैप्टर आ रहा है, और इकोनॉमिक्स में भी 2 चैप्टर आ रहा है। यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट टर्म के कंपेयर में सेकेंड टर्म में 1 चैप्टर बढ़ गया। सेकेंड टर्म में टोटल कितना चैप्टर आ रहा है स्टूडेंट्स, 8 चैप्टर आ रहा है। कितने आ रहे हैं, 8 चैप्टर आ रहा है। वही अगर जो हम बात कर रहे थे फर्स्ट टर्म में तो 7 चैप्टर ही था। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी जो मैप है उसे हम अलग से वीडियो बनाएंगे ही। प्रोजेक्ट देखो भी है क्या क्या आएगा आपका, प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट भी आपका दिएगा, ये सब पे हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का कमेंट आएगा तो आई होप कि आपका जो सिलेबस से लेकर के जो डाउट था सीबीएसई की तरफ से डाला गया था, क्या है एक तरह से आप लोग देखोगे तो 30% अप्रॉक्स सिलेबस रिड्यूस ही है, कम ही है। ठीक है, अभी ऑफिशियली जब आएगा आपका और 30% सिलेबस के बारे में तो आएगा, लेकिन चैप्टर तो आपको पता चल गया, टॉपिक्स क्या क्या आपको पढ़ना है। तो बस आपको सारा फोकस अब पढ़ाई पे लगाना है, और अच्छे से पढ़िए। और अच्छे आने वाले में हम लोग एमसीक्यू का एक सीरीज़ भी लाएंगे हर एक सब्जेक्ट का, जिसमें आपको हम डिटेल में कराएंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो में जो भी था आपका काफ़ी यूजफुल रहा होगा, और आप लोग काफ़ी चीज़ समझे होंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।